नमस्कार दोस्तों। मेंस की तैयारी कर रहे होंगे यार आप। मेंस को लेकर आपके मन में डाउट्स भी होंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं ये जो वीडियो की एक सीरीज़ बना रहा हूँ, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पेपर 5 में भी पूछा जाता है, जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। इसके अलावा पेपर 7 में भी पूछा जाता है और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसके अलावा जो ऐसे का टॉपिक है, जो आपको छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे लिखने हैं, उसमें भी छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड जो डाटाज हैं और जानकारियाँ हैं उसको आप अपने आंसर और ऐसे में पुट कर सकते हो, जिससे कि आपको आसानी हो। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है जो मैं आज आपको लेकर आया हूँ। पार्ट 3 में आप कुछ और योजनाओं के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप नोट करते रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जो लेटेस्ट जानकारियाँ हैं वो मिलती रहें। एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चंस, इसके अलावा फॉर्म्स, नोटिफिकेशन मैं इसमें डालता रहता हूँ, ताकि आपकी अवेयरनेस बनी रहे और कोई चीज़ आपसे छूटे ना। तो शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं हम छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन से। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन फ़िलहाल सुर्खियों में है, क्योंकि शासन का बहुत ज़्यादा फोकस है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन पे। और मिलेट मिशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य स्टेट से भी छत्तीसगढ़ को काफ़ी तारीफ मिल रही है। मिलेट मिशन दरअसल होता क्या है? कोदो, कुटकी, रागी की खेती को बढ़ावा देना। पहले जब इंसान के पास कुछ भी नहीं था तो इसी तरह के मोटे अनाज खाता था, लेकिन जैसे जैसे इंसान विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते चला गया, उसने अपने खान पान में भी चेंज कर दिया। और अब एक बार फिर से स्वास्थ्य के प्रति जब जागरूकता बढ़ी है तो लोग वापस उसी पुराने ज़माने के खाद्य पदार्थों की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन्हीं में से ये है कोदो, कुटकी, रागी की खेती, यानी कि मोटे अनाज, जिसको छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के रूप में छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन है क्या? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में लघु धान्य फसलों कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा उत्पादक कृषकों को वाजिब मूल्य दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन संचालित है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो अगर ऐसे में आता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर 2, 4 और 8 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं तो आप इसमें इनपुट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 5 वर्षों में 170 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान मिलेट मिशन के अंतर्गत दिया गया है। अब एक टॉपिक अगर आप अपने ऐसे में लिखते हैं मिलेट मिशन से संबंधित, या 4 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन में पुट डालते हैं, तो आपका आंसर अच्छा होगा। अब यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है कि मात्र 1 वर्ष की अवधि में मिलेट्स की खेती का रकबा 69,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,88,000 हेक्टेयर हो गया है। और इसकी खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 9,000 रुपये एकड़ के मान से सब्सिडी देने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ शासन मिलेट मिशन को बढ़ावा दे रही है और मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मिलेट के फूड को शामिल किया गया है। वनडे या प्रीलिम्स में सीधे पूछा जा सकता है कि मिलेट मिशन को किन किन योजनाओं में शामिल किया गया, तो याद रखिएगा आंगनबाड़ी और जो आपका मिड डे मील है उसमें भी मिलेट मिशन को शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक हाईलाइटेड फैक्ट है, मिलेट के मिशन के तहत मिलेट्स की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी दोगुना किए जाने का लक्ष्य है। अब ये क्वेश्चन सीधे 2 नंबर में पूछ सकता है कि मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ कितना बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। तो मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी कि दोगुना किए जाने का लक्ष्य है। और ये आपके वनडे और प्रीलिम्स के लिए भी यह क्वेश्चन बनता है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इनका समर्थन मूल्य क्या है। समर्थन मूल्य सीधे आपके वनडे एग्जाम में, व्यापम में, सीजीपीएससी में पूछ देता है। तो ये जो समर्थन मूल्य पे यहाँ पे फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ताकि आप इसको समय समय पर रिवाइज करते रहें। कोदो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और रागी 3,578 रुपये प्रति क्विंटल के दर से आपको यहाँ पे समर्थन मूल्य इसका दिया गया है। तो इसको फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला जो फैक्ट है वो है सहकारिता। सहकारिता के क्षेत्र में हम बातचीत करेंगे। सहकारिता के बढ़ते कदम के नाम से हेडिंग है और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि राज्य में कृषि साख सहकारी समितियाँ कितनी हैं। अब देखिए, पूर्व में कितनी थी? 1333, यानी पूर्व का मतलब क्या हो गया? 2018 के पास। अब नई कितनी बनी है? 725। और कुल समितियों की संख्या कितनी हो गई है? 2058। वर्तमान में कृषि सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? 2058, 2058। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कुल कितनी है, या ये भी पूछ सकता है कि नई कितनी गठित की गई हैं। तो 725 नई गठित की गई हैं। इसको आप याद रखिएगा। सहकारिता से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस के पेपर 5 में पूछा जाता है। सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल प्लांट की स्थापना, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे कहाँ पे स्थापित है, ये आपका वनडे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कवर्धा में पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना
ठीक है, किस मोड में, पीपीपी मोड में। 80 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता है इसकी, जिसमें प्रतिवर्ष 9.22 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त होंगे। अब एक छोटे से ब्लॉक में आपके 4 फैक्ट हैं। पहला तो ये कि कहाँ प्रथम एथेनॉल प्लांट है, दूसरा ये किस मोड में संचालित किया जा रहा है, तीसरा इसकी क्षमता कितनी है, और चौथा इससे सरकार को कितनी लाइसेंस फीस प्राप्त होगी। कितनी लाइसेंस फीस प्राप्त होगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ऐसे में आता है तो इसको आप इसमें इनपुट डाल सकते हैं। लेकिन ऊपर के जो 3 फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। बस्तर एवं सरगुजा में सुलभ बैंकिंग सुविधा। मेंस का पेपर जो 5 है इकोनॉमिक्स सेक्शन में, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुलभ बैंकिंग सुविधा क्या है। तो बस्तर एवं सरगुजा में है। यहाँ पे देखिए, बस्तर एवं सरगुजा संभाग के दूरस्थ अंचल के ग्रामीणों तक सुलभ बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी बैंकिंग की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, अब कहाँ पे कितने कितने स्थानों में वो भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बस्तर संभाग के 7, सरगुजा संभाग के 3 नवीन शाखा खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। बस्तर संभाग में पहले चरण में 6 और 3 स्थानों में मोबाइल वैन लगाई जा रही है। इसी प्रकार सरगुजा संभाग के 5 स्थानों में एटीएम लगाए जा रहे हैं। तो ये सुलभ बैंकिंग सुविधा है ताकि बस्तर और सरगुजा के जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको भी बैंकिंग की सुविधा मिल सके, उन्हें भी एटीएम मिल सके और उन्हें भी पैसे निकालने में कहीं कोई तकलीफ ना हो या मुख्यालय तक बहुत ज़्यादा दूर न चलना पड़े। इसीलिए ये सुलभ बैंकिंग सुविधा है बस्तर और सरगुजा में। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें तो ऐसे आने की भरपूर संभावना है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि ये किसके लिए होगा, तो इस तरह से ये 2 नंबर के लिए आप 2-3 लाइन याद कर लीजिएगा कि ऐसे परिवार जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं है और वो मनरेगा या कृषि मजदूरी से जुड़े हैं, ऐसे परिवारों को प्रतिवर्ष 7,000 रुपये की मदद की जा रही है। अब इसमें राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए भी विस्तारित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। वनडे में आपका ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें दिया रहेगा कि कहाँ कहाँ पे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना लागू है, उसी में एक ऑप्शन रहेगा नगर पंचायत। अगर आपको नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि तो ग्रामीण भूमिहीन के लिए है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अब नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया गया है। येलो में यह हाईलाइटेड फैक्ट है, 4,99,000 परिवारों को 7,000 रुपये की वार्षिक सहायता। ये आपका मेंस के लिए अच्छा डाटा हो सकता है और वनडे के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। और योजना के तहत अब तक 516 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। फिलहाल ये जो डाटा है ये सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी मेंस होने जा रहा है। इसके बाद ये डाटा चेंज हो जाएगा, तो इस डाटा को याद मत रखिएगा। लेकिन अभी जो मेंस देने जा रहे हैं वो ये डाटा याद रख सकते हैं और इसका पुट आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो योजना है कैसे चल रही है। लास्ट में हम आते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना में, जो कि फिलहाल काफ़ी अच्छी योजना है और सरकार द्वारा लगातार इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको फैक्ट्स क्या याद रखने हैं, याद ये रखने हैं कि अंग्रेजी माध्यम के कितने स्कूल हैं 247, हिंदी माध्यम के कितने स्कूल हैं 32 और आगामी सत्र से नए प्रस्तावित स्कूल कितने हैं 101। अगर आपका ऐसे आता है शिक्षा के बारे में लिखने के लिए, तो शिक्षा को बढ़ावा देने का एक टॉपिक लिख के ऐसे हेडिंग डाल के आप इसको ज़रूर डालिएगा। अब ये आता है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना है क्या, तो योजना है क्या, ये यहाँ पे इसका आप पुट डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ की गई है। प्रदेश में कुल 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय और 32 हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में करीब 2,52,000 से अधिक छात्र छात्राओं को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है। तो अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के बारे में पूछता है तो आप एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं और आपका पूरा 2 का 2 नंबर मिलेगा। इस बात की तो श्योरिटी है, क्योंकि अभी ऑथेंटिक बुक से देख रहे हैं और ऑथेंटिक डाटा आप डाल रहे हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि कितने कितने नए स्कूल खोले जा रहे हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 2020 में कितने थे, उसके बाद फिर 2021 में कितने आए और 2022 में कितने हुए और अब कितने नए खोले जाएंगे। ये जो येलो बॉक्स में डाटा दिया हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ सकता है और इसको डालना है क्योंकि ऑथेंटिक है। जिस तरह से कितने स्कूल संचालित हैं, कितने हिंदी के, कितने इंग्लिश के और इसके अलावा कितने नए स्कूल खुले हुए हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो 3-4 योजनाएं आपने आज देखी, आज आपने पढ़ी, आज आपने सुनी, इनको आप अपने नोटबुक में ज़रूर डाल लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और इस तरह से जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम में जो आपके नंबर्स हैं वो भी आपको बढ़े हुए मिलेंगे और क्वेश्चन भी आपसे ईजिली सॉल्व होंगे। अंत में एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे 9,300 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हम आपस में डाटा शेयर करते हैं और जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं ताकि आप हमेशा अवेयर रहें, न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहें और आप आगे बढ़ते रहें।
फिर मिलूंगा इसका अगला पार्ट लेकर बहुत जल्दी, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।